इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, उस समय स्टालिन कहाँ थे? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में गाली देता है, थप्पड़ मारता है, उसका हिम्मत है कि वो आकर बिहार में वोट मांग रहा है। और कहीं न कहीं ये कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का चरित्र भी दिखाता है। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है, गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। प्रशांत किशोर लगातार जनसभा कर रहे हैं और बिहार बदलाव यात्रा में वो लोगों को संबोधन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं किस तरीके से बिहार में जो है गरीबी दूर होगी और जनसुराज की जो है वो व्यवस्था जो है आएगी। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया एमके स्टालिन को लेकर, और भी जो हैं कई बड़े नेता, जिस तरीके से राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है जिसमें तेजस्वी यादव और भी कई महागठबंधन के नेता जो हैं शामिल हुए हैं, उसको लेकर बहुत गुस्से में प्रशांत किशोर दिखे और उन्होंने कहा कि बिहार से जब बाहर बिहार के मजदूर जाते हैं, यहाँ के युवा जाते हैं, तो उनको गाली दिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। और अब उन्हीं नेताओं को, जहाँ वो अपने मुख्यमंत्री जहाँ पर वो होते हैं वहाँ पर बिहारियों को पिटवाते हैं और अब बिहार में आकर वोट मांगते हैं। और ये करवाता कौन है? तो राहुल गांधी। इस तरीके से उन्होंने जो है हमला बोला, प्रशांत किशोर ने तीखा हमला बोला है महागठबंधन के नेताओं पर। और उसके बाद जो है जब पत्रकारों ने जिस तरीके से श्रवण कुमार, जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, उन पर जो है आज हमला हुआ और उनको खदेड़ा गया गाँव से। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। उसी रेवंत रेड्डी को मंच पर बैठाकर घुमा रहे। इनको लगता है कि बिहार का सारा आदमी बेवकूफ है। आज स्टालिन आए हैं बिहार में, इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, उस समय स्टालिन कहाँ थे? और आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में गाली देता है, थप्पड़ मारता है, उसका हिम्मत है कि वो आकर बिहार में वोट मांग रहा है। और कहीं न कहीं ये कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का चरित्र भी दिखाता है। 25 के चुनाव में भैया, बिहार से बिहार के बच्चों का भविष्य तय होगा। आपको बता देते हैं कि 30-35 साल से जो भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट मिलता रहा है, वो कहानी खत्म। अब बिहार के जनता के सामने सीधा विकल्प है, जनसुराज का विकल्प, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और शिक्षा का विकल्प। आपको मैंने आज से 6 महीना पहले से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, बच्चों को मारा, अभ्यर्थियों को मारा, आशा को मारा, आंगनवाड़ी वर्कर को मारा, मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने, तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। और इनको आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है, गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। 5 बरस तुमने लूटा है। बिहार के बच्चे जब पटना गए, तुमने उन पर लाठी चलवाया, पुलिस ने जूता पहन के बच्चों के पेट पर लात रखा है। पूरी बिहार की जनता ने देखा है। जब ये वोट मांगने आएंगे तो गांव पंचायत से इनको दौड़ा कर भगाया जाएगा। आज तो 50% भाई, आप भूल गए हैं, यही बक्सर इटारी है जहां पहली बार नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। ये वही धरती है जहां नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। पहली बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के काल में जनता ने आक्रोश में उनके काफिले पे पत्थर चलाया था। तो बक्सर जो है ये क्रांतिकारियों की भोजपुर जमीन है और यहाँ से ही आगाज होगा, इन लोगों का पूरा हिसाब होगा। अरे भाई, फिर वही बात, जितने भ्रष्ट नेता हैं जो 5 बरस से जनता का खून पी रहे हैं, जनता को लूटा है, अब तक जनता के पास विकल्प नहीं था। अब जनता के पास विकल्प मिल गया है।
ये नेता जब वोट मांगने जाएंगे इनको गांव में पंचायतों में दौड़ा कर जनता मारेगी। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुखिया को, युवाओं को, वो चाहे शिक्षक को या फिर जो स्टूडेंट्स जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको पटना में पीटा गया, उनको पुलिस ने जो है बुरी तरीके से पीटा, हर एक लोगों को पीटा। और अब जनता गुस्से में है और जनता जो है अपना रुख अपना रही है और जनता खदेड़ रही है नीतीश के मंत्रियों को। और भी आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव करीब आएगी, नीतीश के मंत्रियों को लोग खदेड़ेंगे और गांव से बाहर निकालेंगे। तब तक आप हमारे साथ देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।